पहला हिस्सा, लाइब्रेरी का बेसमेंट। रात के 12:15 लाइब्रेरी का बेसमेंट एक भयानक अंधेरे में डूबा है। एक पुरानी ट्यूबलाइट धीमी धीमी झिलमिला रही है और उसकी रोशनी में डायरी के लाल शब्द चमक रहे हैं। आखिरी कत्ल, अनया और अयान। डायरी का खेल यहीं खत्म होगा। अयान और अनया एक कोने में खड़े हैं, उनके चेहरे पर डर और एक छोटी सी हिम्मत। अन्नो कॉलर का फोन बंद हो चुका है, लेकिन उसकी धमकी, अगला पन्ना तुम्हारा है, अब भी उनके दिलो दिमाग में गूंज रही है। अनया डरते हुए लेकिन गुस्से से, अयान ये डायरी हमें खा जाएगी, इसका खेल खत्म करना होगा वरना हम खत्म हो जाएंगे। अयान डायरी को जोर से पकड़ते हुए, अनया ये डायरी कोई कर्ज, लेकिन इसमें ही जवाब भी छुपा है, हम इससे हार नहीं मानेंगे। एक धीमी सिसकी गूंजती है, जैसे कोई रूह रो रही हो। फिर फुटस्टेप तेज करीब आते हुए कातिल का साया डोर पर दिखाई देता है। उसके हाथ में चाकू चमकता है और चेहरा अब भी अंधेरे में छुपा है। अयान डायरी को अपने बैग में डाल देता है और अनया को हाथ पकड़कर एक पुराने दरवाजे की तरफ भागता है। दरवाजा खोलने से पहले डायरी खुद खुल जाती है। एक नया पन्ना खुद खुल जाती है। एक नया पन्ना लाल स्याही में लिखा है, काली माँ का मंदिर, तुम्हारा आखिरी मौका है, वहाँ जाओ नहीं तो मौत तुम्हें निगल लेगी। पन्ना एक खंडर मंदिर के स्केच दिखाता है, जिसमें डायरी के पुराने सिंबल्स खंडे हुए हैं। अयान सख्त आवाज में, अनया ये डायरी हमें बुला रही है, आज ये खेल खत्म होगा, चाहे हम जीते या ये डायरी। वो दोनों बेसमेंट से भाग निकलते हैं। उनके पीछे कातिल का साया लगा है, अंधेरा उनको घेर रहा है और उनकी भागने की आवाज सन्नाटे में गूंज रही है। दूसरा हिस्सा, शहर की सड़कें रात के 12:40। कोहरा पुरानी सड़कों को ढक रहा है। स्ट्रीट लाइट धीमी रोशनी में झिलमिला रहे हैं और हर दूर से लैंप के नीचे कातिल का साया नजर आता है, कभी करीब कभी दूर, जैसे वो उनके साथ खेल खेल रहा हो। अयान और अनया भाग रहे हैं, उनके सांसों की आवाज कोहरे में गूंज रही है। अनया सांस फूलते हुए, अयान वो हमें क्यों नहीं छोड़ रहा, ये डायरी हमें कहाँ ले जा रही है। अयान डायरी खोलते हुए, ये देखो अनया, इसमें काली माँ का मंदिर लिखा है, शहर के बाहर एक खंडर मंदिर, वहाँ कोई जवाब होगा, मुझे यकीन है। एक छोटे से गली में छुपते हुए अयान डायरी के पन्ने पलटा है। एक नया सब लाल स्याही में उभरता है, कातिल तुम्हारा अपना है, उसका चेहरा पहचानो। अनया के हाथ कांपने लगते हैं, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। अनया डरते हुए, अयान ये कोई हमें जानता है, कोई जो हमसे रोज मिलता है, ये कौन हो सकता है। एक तेज आवाज गूंजती है, जैसे कोई शीशा टूटा हो। कातिल का साया गली के मुंह पर खड़ा है, उसका चाकू कोहरे में चमकता है। अयान और अनया फिर से भागते हैं, एक पुरानी बाइक पर चढ़कर मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं। डायरी के पन्ने खुद पलट रहे हैं, हर पन्ना एक नई धमकी दिखाता है, तुम दोनों मेरी कहानी हो, भागना बेकार है। मंदिर का खंडर दरवाजा उनके सामने आता है, दरवाजे पर डायरी के सिंबल्स कंडे हुए हैं और एक ठंडी हवा घेर लेती है। मंदिर में रात के 1:10। खंडर मंदिर के अंदर एक पुरानी काली माँ की मूर्ति है, जिसके सामने जमीन पर एक रिचुअल सर्कल बना है। डायरी के सिंबल्स दीवारों और जमीन पर कंडे हुए हैं। हवा में एक ठंडी सिसकी गूंज रही है, जैसे मंदिर खुद बोल रहा हो। अयान और अनया धीरे धीरे अंदर जाते हैं, हर छोटी आवाज से डरते हुए। अनया हल्की आवाज में, अयान ये जगह, यहाँ कुछ गलत है, ये डायरी हमें मारने के लिए लाई है, मुझे यकीन है। अयान डायरी खोलते हुए, नहीं अनया, ये हमें जवाब देने के लिए लाई है, देख ये पन्ना। डायरी का एक पुराना पन्ना खुलता है, जिसमें लिखा है, प्रोफेसर शर्मा ने डायरी के साथ एक समझौता किया, हर साल एक कुर्बानी, ताकि डायरी की शक्ति बरकरार रहे, वो इसका गुलाम बन गया है। एक पुराना चित्र दिखाई देता है, प्रोफेसर शर्मा, कॉलेज का लाइब्रेरियन जो हमेशा उनकी मदद करता था, अब एक भयानक रूप में। शर्मा जी, पर वो तो हमें हमेशा किताबों के लिए गाइड करते थे, ये कैसे हो सकता है। एक तेज आवाज के साथ मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है। प्रोफेसर शर्मा अंधेरे में से निकलकर सामने आता है, उनकी आंखें के लाल रोशनी में चमक रही है और उसका चेहरा बदल गया है, जैसे कोई रूह उसमें समा गई हो। प्रोफेसर शर्मा धीमी भयानक आवाज में, तुमने डायरी को छुआ अयान और अनया, अब तुम उसकी कहानी हो, इस खेल से कोई नहीं बचता। एक तेजी से चासे शुरू होता है, अयान और अनया मंदिर के कोने कोने छुपते हैं। शर्मा का चाकू हर बार करीब आता है, उसकी आवाज
गूंजती है, तुम भाग नहीं सकते। अनया को रिचुअल सर्कल नजर आता है और वो समझ जाती है कि डायरी की शक्ति इसी से जुड़ी है। अनया तेज आवाज में, अयान इस सर्कल को जलाना होगा, ये डायरी का दिल है। अयान एक पुरानी मसाल उठाता है जो मंदिर के कोने में पड़ी है। वो और अनया मिलकर रिचुअल सर्कल के चारों तरफ राखें गिरा देते हैं और मसाल से सर्कल में आग लगा देते हैं। डायरी एक तेज आवाज के साथ जलने लगती है और शर्मा चीखता है जैसे उसकी रूह भी जल रही हो। प्रोफेसर शर्मा चिल्लाते हुए, नहीं, तुमने मेरी डायरी को मिटा दिया, अब तुम भी जलोगे। डायरी के जलने के साथ मंदिर में एक सुपरनैचुरल धमाका होता है। शर्मा का चेहरा एक पल के लिए बदल जाता है, जैसे कोई रूह से निकल रही हो। वो जमीन पर गिर पड़ता है, उसका चाकू दूर जा गिरता है। मंदिर शांत हो जाता है, सिर्फ जलती हुई आग की रोशनी बची है। आखिरी हिस्सा, फाइनल एंडिंग। रात के 1:40। अयान और अनया एक दूसरे को गले लगाते हैं, उनके चेहरे पर थकान और खुशी का मिलाजुला एहसास। मंदिर में सन्नाटा है, डायरी के जलते हुए पन्ने अब सिर्फ राख बन गए हैं। अयान सांस लेते हुए, अनया हमने कर दिया, ये कर्ज खत्म हो गया, अब कोई कत्ल नहीं होगा। अनया हल्की मुस्कुराहट के साथ, हाँ अयान, शायद अब हम सच में आजाद हैं। वो दोनों मंदिर से बाहर निकलते हैं। सुबह की पहली किरण मंदिर के खंडर दरवाजे पर पड़ रही है। अयान डायरी की राख को देखता है और एक आखिरी बार उसे छूता है। राख हवा में उड़ जाती है और एक धीमी सिसकी गूंजती है, जैसे डायरी का कर्ज सच में खत्म हो गया हो। लेकिन जैसे ही वो दोनों मंदिर से दूर जा रहे हैं, अनया रुक जाती है। उसके हाथ में एक छोटा सा लाल शब्द वाला कागज का टुकड़ा है जो शायद डायरी का हिस्सा था। उस पर लिखा है, खेल खत्म हुआ लेकिन रूह बची है। अनया उस कागज के टुकड़े को जमीन पर फेंक देती है और अयान का हाथ पकड़ लेती है। अनया सख्त आवाज में, अयान अब हम पीछे नहीं देखेंगे, ये कहानी यहीं खत्म होती है। अयान उसे देखता है, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आती है। वो दोनों सुबह की रोशनी में दूर चलते हैं। मंदिर का खंडर पीछे छूट जाता है। एक धीमी आवाज गूंजती है, जैसे डायरी का आखिरी शब्द बोल रहा हो, शायद कहानी यहीं खत्म होती है। मंदिर के दरवाजे पर एक छोटा सा सिंबल उभरता है, लेकिन वो धीरे धीरे मिट जाता है, जैसे कर्ज सच में खत्म हो गया हो। आखिरी दिखावा एक हंटिंग म्यूजिक के साथ लिखा आता है, कातिल का राज खत्म हुआ, क्या सच में सब खत्म हो गया? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।